सो गाइस, आज के इस वीडियो का टॉपिक है तेजस मार्क 1A और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि अभी अभी मुझे मिली हुई है। वर्तमान में तेजस मार्क 1A से रिलेटेड जो भी अपडेट और कई सारी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो अभी मिली है, मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए और आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि आखिर जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तेजस मार्क 1A की इंपॉर्टेंस क्या है, ये भारतीय वायुसेना को कहाँ किस हद तक प्रोटेक्ट करेगा, किस हद तक उन्हें इनहेंस करेगा अपनी फील्ड में, इसमें कौन कौन से बदलाव करे गए हैं और इसके पहले के वर्जन से ये बेस्ट क्यों है और इसे क्यों बनाया जा रहा है, इन सारी बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आज तेजस मार्क 1A के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो अभी हमें मिली है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एनुअल रिपोर्ट से रिलेटेड। यहाँ पर हम ये भी चर्चा करेंगे कि तेजस मार्क 1 है, इसकी इंडियन एयरफोर्स में क्या पोजीशन है और किस तरीके के ऑपरेशन में ये हमें हेल्पफुल होने वाला है, और तो और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके पहले के वर्जन में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, हम ये समझते हैं। हम बात करें तेजस की कंपेरिजन करें इसके पहले वाले वर्जन यानी कि तेजस से, अगर तेजस मार्क 1 का कंपेयर करें तो ये हमें काफी ज्यादा बदलाव हमें देखने को नजर आएंगे। इसकी बॉडी विजुअल चेंजेस भी हमें काफी ज्यादा नजर आएंगे इसकी बॉडी पार्ट्स में। अब हम बात करने वाले इस वीडियो में इंटरनल चेंजेस की। तो ये एयरक्राफ्ट इंटरनली रीडिजाइन है, इसमें कई सारी रिप्लेसमेंट यूनिट को उनकी पोजीशन को बदला गया है। मोटिव ये था कि इसकी मेंटेनेंस को इजी करा जाए और ओवरऑल जो टर्न अराउंड टाइम है उसे भी रिड्यूस किया जाए, यानी कि इसकी मेंटेनेंस में लगने वाला समय और टर्निंग अराउंड के टाइम यानी कि इसमें जो अपडेट या रिपेयरिंग या फिर सर्विसिंग में जो समय लगता है उसे घटाया जाए। इस मोटिव में ये बदलाव करे गए हैं। टाइमिंग एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। आपके पास कितनी ही बड़ी ताकत क्यों ना हो, लेकिन कॉम्बैट के टाइम में अगर अवेलेबिलिटी रेट काफी ज्यादा पुअर है, यानी कि अगर कोई भी एयरक्राफ्ट है वह अवेलेबल होने में टाइम ले रहा है, एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस काफी ज्यादा टाइम लेती है या फिर उसमें बदलाव काफी ज्यादा समय लेता है, तो ये काफी बुरी बात है। बैटल फील्ड में टाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एक एक सेकंड बाजी को पलटने में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जरा सोच कर देखो, अगर क्या हो, अगर कुछ सिनारियो ऐसे हैं कि वॉर चल रही है और आपका एयरक्राफ्ट अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि उसे मेंटेनेंस करने में ही काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। हम ये कह सकते हैं ये तो ठीक वैसे ही हुआ कि हमारे पास एयरक्राफ्ट है ही नहीं टाइम पे। अब ये सारे बिंदुओं पर विचार करते हुए ये बड़े कदम उठाए गए हैं और इसे इंटरनली इसके कई सारे पार्ट्स को रिलोकेट किया गया है, इंटरनली इसे रिडिजाइन किया गया है। वही हम बात कर रहे हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो तेजस मार्क 1A की जो बिल्ड क्वालिटी है इसके प्रीवियस वर्जन यानी तेजस से काफी ज्यादा अच्छी है। वही जो सॉफ्टवेयर डिफेंस रिड्यूस है इन्हें स्टार्टिंग से ही इंटीग्रेट कर लिया गया है इन सारे प्लेटफॉर्म में, और तो और ये कहा जा रहा है कि इन HDR की हेल्प से सोचो अगर कोई टारगेट जो Su-30 द्वारा लॉन्च कर लिया जाता है तो इसके जरिए उस पर अटैक करा जा सकता है। तेजस इसीलिए उस टारगेट पर मिसाइल लॉन्च करने में सक्सेसफुल होगा। अब हम बात करें मेन रडार की। तो यहाँ पर ये जो रडार है मोस्ट लाइकली इजरायली एल्टा का M52 EAC रडार है। एनुअल रिपोर्ट की माने तो वहाँ पर बताया गया है कि जो उत्तम AES है और इसकी फ्लाइट टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, ये सक्सेसफुल रहा और सारे मोड में इसका यूज किया गया, टेस्ट किया गया और 2022 में इसके सारे फ्लाइट मोड में से टेस्ट करा जा चुका है। फ्लाइट ट्रायल सक्सेसफुल रह चुके हैं और इसमें शुरुआत में ही तेजस मार्क 1A में लगाया जा सकता था। और तो और ये भी बताया जा रहा है कि जो उत्तम रडार है, हम ये कह सकते हैं कि जो उत्तम का वर्जन है जो तेजस मार्क 1A के लिए डिजाइन किया गया हो, वर्तमान स्थिति में थोड़ा अपडेट वर्जन में हो। बताया जा रहा है कि जो TRS मॉडल्स के जो नंबर है वह एक्टिव एंटीना एरे यूनिट ये एक 780 के अराउंड बताए जा रहे हैं। कई सारे डॉक्यूमेंट में नया एक्टिव एंटीना एरा दिखाया जा रहा है जहां पर DR मॉडल्स की संख्या बढ़ाकर 912 कर दी गई है। वहां पर क्योंकि संख्या बढ़ चुकी है तो परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिले। ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है तेजस मार्क 1A में ये इंप्रूव्ड उत्तम रडार का यूज करा जाए। वहां पर नोच को इन साइज बड़ा होने के कारण ये बड़ा एक्टिव एंटीना एरा यूनिट वहां पर फिट किया जा सकता है। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेट की, जिसका नाम अंगद रखा गया है। इसमें डिजिटल RWR इंक्लूड किया गया है। वहीं जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AE सेफ प्रोटेक्शन जैमर है और इसकी टेस्टिंग भी कंडक्ट कराई जा चुकी है। इसे बताया जाता है कि ये एयरक्राफ्ट के आउटर मोस्ट पाइलोन में इसे फिट किया जाएगा। और तो और एस्त्रा मिसाइल और NG सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसे भी इस एयरक्राफ्ट के साथ इसकी टेस्टिंग करी गई है। अस्त्रा मिसाइल को भी इसे टेस्ट करके देखा जा चुका है। हम कह सकते हैं कि जो दोनों मिसाइल की चर्चा हमने करी ये प्राइमरी एयर टू एयर मिसाइल होने वाली है इस एयरक्राफ्ट की। वहीं हम इसके कॉकपिट की बात करें तो इसे भी पूरी तरीके से अपडेट किया गया है। आप देख सकते हो कि हालांकि इसकी झलक पुराने तेजस की तरह है पर इसकी जो मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले है ये थोड़ी अलग है। इसमें हमें ज्यादा मोड्स देखने को मिलते हैं और कई सारे सिंबल्स भी अपडेट चैनल में देखने को मिलते हैं, आप डिस्प्ले में देख सकते हो। और तो और तेजस मार्क 1A में ऐसा बताया जा रहा है कि ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि एंड्योरेंस होगा एक मिशन को परफॉर्म करने की। इस प्लेटफॉर्म का यूज करके ये काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी लो ऑक्सीजन वाले सिनारियो में। वहीं यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन रेंज ऑफ फोर्स सिस्टम है इसे भी रिप्लेस कर दिया गया है और एक बेटर IFS सिस्टम को इंक्लूड किया गया है जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। वहीं डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम कंप्यूटर्स है जिन्हें बदल दिया गया है और इसकी जगह पर नए डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है इस न्यू वर्जन में। इसी के साथ तेजस के फ्लाइट ट्रायल्स चलाए गए थे। जो वेपन कंप्यूटर थे इसमें भी बदल दिए गए हैं। और वजन की हम बात करें तो कई जगह पर कई डाटा के अनुसार इसका वजन भी थोड़ा घटा हुआ है, यानी कि हम कहा जा रहा है कि इसमें 5 से 800 किलोग्राम तक के इसमें वजन में घटौती करी गई है। इससे इसकी
परफॉर्मेंस में बूस्टिंग हमें देखने को मिलेगी। थ्रस्ट टू वेट रेशो इसमें इंप्रूवमेंट आएगा और कल परफॉर्मेंस इस प्लेटफॉर्म की है वो काफी अच्छी देखने को मिलेगी। हालांकि इसकी एक खामी हमें देखने को मिली जो कि खासकर ट्विटर में हमें कई सारी चाइनीज अकाउंट की तरफ से नजर आई, जहां पर ये कहा जा रहा है कि जो इंजीनियरिंग है तेजस की काफी ज्यादा पुअर है, यानी कि जो कंट्रोल सरफेस एक्चुएटर है वह काफी बड़े यूज करे गए हैं एयरक्राफ्ट के फ्लैप्स को कंट्रोल करने के लिए। और ये हम देख सकते हैं तेजस की जो एक्चुएटर फेयरिंग है काफी बड़े साइज की है और उसी पर वेपन हार्ड पॉइंट करे गए हैं। इसे J10 से कंपेयर किया गया, जहां पर आप देख सकते हो तुलनात्मक रूप से हाइड्रोलिक एक्चुअल फेयरिंग है वह थोड़ी छोटी है और मिराज से भी कंपेयर कर लिया गया, जहां पर एक बार फिर से एक्चुएटर फेयरिंग थोड़ी छोटे साइज की नजर आई की और तेजस में इसकी साइज ज्यादा है। बताया जा रहा है इसका कारण ये है कि तेजस कनाटलेस डेल्टा वेंट डिजाइन है, इसका साइज छोटा है, इसलिए एक्चुएटर के जो नंबर यहाँ पर लगाए जाते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। J10 के केस में आपको एक्स्ट्रा कंट्रोल सरफेस होते हैं जो कि एयरक्राफ्ट का कनाट है और मिराज के वर्जन में हम देख सकते हैं कि आपको तेजस के दुगने एक्चुएटर का यूज नजर आएगा। साइज बड़ा होने के कारण हम कह सकते हैं कि ज्यादा यूज किया जा रहा है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई इंजीनियरिंग में खामियां नहीं है बल्कि साइज का मैटर है। हालांकि यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर करी गई है कि इन बड़े एक्चुएटर के साथ ही फेयरिंग को उसी के साथ ब्लेंड करके हार्ड पॉइंट्स को क्रिएट करे गए हैं। इस प्लेटफॉर्म के एरोडायनेमिक्स को खराब होने से बचाता है, ये एक कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर हम बात करें एक्चुएटर के इंपोर्ट्स की तो कई सारे ऑफिसर्स द्वारा ये बताया गया है कि कैसे इन एक्चुएटर को अगले स्टेप में भारत में ही बनाया जाएगा। एक्चुएटर को इंडिजीनियस किया जाएगा, यानी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक्चुएटर हमें ज्यादा बेहतर मिल सकते हैं। हम यहाँ पर मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि एक्चुएटर से रिलेटेड यहाँ पर कोई इशू नहीं है, बल्कि अपोनेंट इस चीज को पॉइंट करके बिना मतलब का खींच रहे हैं और इसमें खामियां खोजने ट्राई कर रहे हैं। अब जैसे कि उनकी आदत ही है तो हमारा यही काम है कि हमें चुपचाप उन्हें इग्नोर करें और अपने काम में लगे रहें। सो गाइस, ये था वीडियो आधारित तेजस मार्क 1 है और उसमें अभी जो इन्फॉर्मेशन बाहर निकल कर आ रही है इसमें क्या क्या अपडेट है मैंने आपको इसमें बताने की कोशिश करी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं काफी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस चैनल में, आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करेगा अपने अगले काम को करने के लिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।